वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेजर क्रिकेट लीग यानी कि एमसीएल के भारी भरकम मुआवजे को देखकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दिल भी ललचाने लग गए हैं और एमसीएल इंतजामिया भी पाकिस्तानी प्लेयर उसमें शमूलियत को यकीनी बनाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास दुनिया क्रिकेट का खास करके T20 के आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। उनमें से आप बैट्समैन देख लें, बॉलर्स देख लें, फील्डर देख लें, आप पाकिस्तान के पास T20 के स्पेशलिस्ट प्लेयर्स मौजूद हैं। तो दुनिया में कहीं भी T20 लीग हो रही हो तो वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स की बहुत ज्यादा मांग होती है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की वजह से फ्रेंचाइजीज को अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिल जाता है और ब्रॉडकास्टर्स भी पाकिस्तानियों की शमूलियत पर जो है वो जोर डालते हैं। एमसीएल लीग का पहला सीजन जो है वो इस साल खेला जाना है और उसके लिए उनने दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को भारी मुआवजों की खातिर खरीदना शुरू कर दिया है और एमसीएल वाले मुआवजा इतना ज्यादा दे रहे हैं कि प्लेयर्स के लिए ना करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। चाहे वो पाकिस्तानी प्लेयर्स हों, इंडियंस हों, ऑस्ट्रेलिया हों, इंग्लैंड के हों, न्यूजीलैंड के हों, साउथ अफ्रीका के हों, वेस्ट इंडीज के हों, सबके दिल जो हैं वो ललचा रहे हैं, क्योंकि एमसीएल पैसा ही इतना ज्यादा जो है वो आपकी सर्विसेज के जो है बदले आपको दे रहा है। पैसा देकर पाकिस्तान के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर्स हैं उनके भी दिल ललचाना शुरू हो गया और उनका भी दिल है कि एमसीएल खेलने के लिए पीसीबी जो है वो हमें एनओसी जारी कर दे और हम एमसीएल जो है उसको खेल ले, ताकि हम पैसा जो है वो खूब इकट्ठा कर सकें। लेकिन पीसीबी की तरफ से अभी तक जो है वो इस चीज पर एमसीएल की इंतजामिया की तरफ से भी पाकिस्तानी प्लेयर्स में दिलचस्पी दिखाई गई थी और एमसीएल बड़ा जोर लगा रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो उनकी लीग में खेलें, उसमें पार्टिसिपेट करें और खासकर इंडियन जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं वो बड़ी इस चीज में कोशिश कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बहुत ज्यादा क्रेज है पूरी दुनिया में। T20 क्रिकेट में देख लें, आप ओडीआई क्रिकेट में देख लें, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बहुत ज्यादा मांग है। तो इस वजह से आईपीएल की खरीद करता जो एमसीएल में टीम्स है, इंडियन जो फ्रेंचाइजीज हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदना चाह रही हैं और उनको मुंह मांगे दाम जो है वो देने को तैयार हैं। बस वो चाहती हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो हमारी टीम में आए और हमारी टीम की तरफ से एमसीएल खेले और इसके लिए एमसीएल की तरफ से भी पीसीबी की तरफ से पीसीबी को जो है वो लेटर लिखा गया, उनसे राब्ता किया गया, उनको फोन किया गया, जिस पर जो है वो पीसीबी ने मुस्बत जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर को रिलीज करने की सूरत में आपको फी प्लेयर जो है वो हमें $25,000 देने पड़ेंगे पीसीबी के बोर्ड को मुआवजा। और अगर आप $25,000 आप हमें दे देते हैं तो हम जो है वो अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को भी इजाजत दे देंगे वो एमसीएल में पार्टिसिपेट कर लें, और अगर आप $25,000 नहीं देते तो फिर जो है वो हम अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। तो पीसीबी को भी पता है कि इन एमसीएल वालों के पास पैसा खुला है, वो पीसीबी वाले भी चाह रहे हैं कि हम पैसा कमा लें। और मेरे ख्याल से अगर जो है वो आपके प्लेयर सिर्फ आपके मुआवजा लेने की वजह से इस चीज से महरूम रह जाते हैं तो पीसीबी को प्लेयर्स को खेलने देना चाहिए। सिर्फ अपने मुआवजे की खातिर जो है वो दोनों एमसीएल में और पीसीबी के दरमियान जो है वो टाई नहीं होना चाहिए और खिलाड़ियों को इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर एमसीएल वाले पीसीबी को जो है वो $25,000 दे देते हैं, जो कि उनके लिए वो देना कोई मुश्किल नहीं है, वो दे भी सकते हैं, तो पीसीबी को फिर भी प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए। अगर एमसीएल वाले कहते हैं कि हमें जो है वो पैसा थोड़ा कम करे पीसीबी, तो पीसीबी को भी उस चीज पर भी मान लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी पता है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो भी वहां पे जाकर पैसा कमाएंगे, वो भी खुशहाल होंगे, तो आपके मुल्क की ही बेहतरी होगी। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए और सिर्फ खुद पैसा कमाने के चक्कर में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को जो है वो इतनी बड़ी लीग से जो है वो दूर नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक बात तय करनी चाहिए पीसीबी को कि हम अपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को जो है वो हर जगह भेजने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उसके दौरान पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीजन है उसका कोई सीजन चल रहा है, कोई बड़ा कप हो रहा है या पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी है, तो उस सूरत में जिस तरह वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, आयरलैंड है जो है वो साउथ अफ्रीका है, वो अपने प्लेयर्स को रिलीज कर देता है कि जाएं जी आप जाके आईपीएल खेल लें या दूसरी लीग्स खेल लें, और वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं। तो पीसीबी को इस सूरत में ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने खिलाड़ियों को सिर्फ उसी सूरत में एनओसी देना चाहिए जब पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट ना हो, जब पाकिस्तान की जो नेशनल कमिटमेंट कोई ना हो, जब पाकिस्तान की जो है वो डोमेस्टिक का कोई सीजन ना हो रहा हो और आपने कोई भी जो है वो बड़ा टूर्नामेंट ना खेला जा रहा हो पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या पाकिस्तान का इंटरनेशनल ड्यूटी हो, तो उस वक्त आप प्लेयर्स को जरूर इजाजत दें, चाहे जहां भी दुनिया में जाकर खेले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्लेयर्स भी जो है वो वेल्दी
होंगे और वेल्दी होंगे तो वो जो है वो पाकिस्तान को धोखा देने के बारे में कब सोचेंगे। वैसे जारी बात है गुर्बत से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी थी, क्योंकि गुर्बत की वजह से बड़ी जो है बड़े बड़े गुनाह इंसान से सरहद हो जाते हैं। तो इस वजह से एमसीएल की तरफ से भी जो है वो बड़ी तगोदो की जा रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो एमसीएल को ज्वाइन कर ले, और उनने पीसीबी से रब्ता भी किया गया है और जराये की माने पीसीबी के जराये के मुताबिक पीसीबी की तरफ से मुस्बत जवाब उनको दिया गया और एमसीएल और पीसीबी के दरमियान बहुत जल्द मुआहिदा तय होने वाला है। और जो ही मुआहिदा तय हो जाएगा, पाकिस्तान के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर्स हैं वो भी जो है वो एमसीएल में जो है वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और इंडियन जो फ्रेंचाइजीज हैं, मसला इमाद वसीम और आजम खान जो है, उनने जो सियाटल और कास को जो ज्वाइन किया है उनकी तरफ से उनने खेलना है। तो वो जो है वो मेरे दिल्ली कैपिटल्स जो हैं उनके को ओनर्स की हैं, उनके ओनर्स की तरफ से इस सियाटल और कास की जो टीम्स हैं उसमें उनके भी शेयर्स हैं। तो इंडियन भी जो है आईपीएल की फ्रेंचाइजी भी जो है वो भी पाकिस्तानी प्लेयर्स में बड़ी इंटरेस्टेड है, और अगर उनका बस चले तो वो तो आईपीएल में भी जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स को खिलाना चाहते हैं। और पाकिस्तानी प्लेयर्स की आईपीएल में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्रेज होगा पाकिस्तानी प्लेयर्स का। अगर पाकिस्तानी जो है वो आईपीएल खेलते हैं तो मेरे ख्याल से दोनों, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को मिल बैठकर इस चीज का फैसला करना चाहिए कि पॉलिटिक्स को अलग रखें, क्रिकेट को अलग रखें। आपको अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेलनी चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर खेलनी चाहिए। आप पीएसएल में पाकिस्तानी प्लेयर चले, पीएसएल में इंडियन प्लेयर्स नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि बीसीसीआई ने एक बनाया हुआ प्लान बनाया हुआ कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर जो है हमारे, हम उनको कहीं बाहर खेलने के लिए इजाजत नहीं देंगे। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रीन सिग्नल देना चाहिए, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खिलाना चाहिए, और उससे जो है वो आईपीएल का मॉरल जो अब यहां पे उसका लेवल वो बहुत ऊंचा हो जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स के इंक्लूजन की वजह से, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की बड़ी जो है वो मांग है टी20 क्रिकेट में। और जो इसके अलावा जो जिनके पास सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर नहीं है, जो इमाद वसीम वैसे तो पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेल रहे हैं, और आजम खान ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, इमाद वसीम तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान की होम सीरीज खेले और उसमें उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और इमाद वसीम के लिए बड़ी पाकिस्तान में आवाजें भी उठ रही हैं कि इमाद वसीम को जो है वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी हार्ड हिटिंग कर सकता है, वो अच्छे जो है वो आपको ऑलराउंडर की शक्ल में आपको एक बंदा मिल सकता है, और वो सबसे बेहतरीन जो बॉलिंग करता है नए बॉल से, आपको स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी देता है, उसकी फील्डिंग बड़ी कमाल की है, उसकी कैप्टेंसी की जो उसकी जो सोच है आप उस चीज से भी फायदा उठा सकते हो। और टीम प्लेयर है, वो अपना अलग से कुछ नहीं करना चाहता, वो टीम के लिए जो बेहतर होता है वो ही करना चाहता है। तो इसलिए इमाद वसीम पर जो है वो बड़ी आवाजें लग रही हैं, उन पर जो है वो बड़ी आवाजें उसके लिए उठ रही हैं, और पाकिस्तान के साबका क्रिकेटर जो है वो इस चीज के लिए और शायकीन भरपूर आवाज उठा रहे हैं कि इमाद वसीम को आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में लाजमी शामिल करें। तो इमाद वसीम के फैंस और आजम खान के फैंस के लिए जो है वो एक बड़ी खबर है कि उनने एमसीएल से मुआहिदा भी कर लिया, और वो दोनों आईपीएल की फ्रेंचाइजी की तरफ से खरीद करता टीम सियाटल और खास की तरफ से खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के पीसीबी के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर नहीं है, तो इस वजह से उनको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं, और वो खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा इंग्लैंड के प्लेयर की तरफ से जो है वो जेसन रॉय की तरफ से बड़ी खबरें आ रही थी कि जेसन रॉय ने जो है वो अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर दिया, उसने जो है वो ईसीबी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है एमसीएल के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की पीछे भागेगा और आईपीएल की टीम्स की खरीद करदा टीम्स के लिए बस खेलेगा, और वो इंग्लैंड के लिए नहीं खेलेगा, और उसने पैसे के बदले जो है वो अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपने मुल्क के साथ गद्दारी कर दिया है। तो मैं आपको सबको ये बता दूं कि जेसन रॉय ने वो उनके इंक्रीमेंटल उनके जो थे वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर थे, वो फुल सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर नहीं थे, और इस वजह से उनने अपने इंक्रीमेंटल जो है वो ईसीबी से बात की, और ईसीबी ने अच्छे नोट पर जो है वो उनको एमसीएल खेलने की इजाजत दी है, और बकिया जो रकम है जो जेसन रॉय को मिलनी थी ईसीबी के बोर्ड की तरफ से वो उनको अब नहीं दी जाएगी, और वो एक फ्रीलांसर हो गया, वो एमसीएल में जो है वो खेल सकते हैं और किसी भी लीग में खेल सकते हैं। लेकिन जेसन रॉय ने अपने ट्विटर पर जो है वो उन तमाम लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगा दिया कि देखिए इंग्लैंड के प्लेयर जो है वो बीसीसीआई के सामने झुक गए या आईपीएल के सामने झुक गए या पैसे के सामने झुक गए। तो उनने कहा कि एक प्लेयर के लिए जो है वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना सबसे प्राउडेस्ट जो है वो मोमेंट होती है, और मैं किसी भी सूरत में ये सोच भी नहीं सकता कि मैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को छोड़ दूंगा। मैं हमेशा हर वक्त जो है वो इंग्लैंड की टीम के लिए अवेलेबल हूं। मैंने बस एमसीएल के लिए जो है वो अपनी चूंकि मैं फुल कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर नहीं था तो मैं इंक्रीमेंटल था, इस वजह से मैंने उसको छोड़ना जो है वो ईसीबी के साथ बातचीत करके छोड़ना मुनासिब समझा।
और उन्होंने भी मुझे अच्छे नोट पर इजाजत दी और मैं एमसीएल खेलूंगा। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं पैसे के लिए अपने मुल्क से गद्दारी करूंगा, मैं पैसे के लिए सिर्फ आईपीएल की खरीद कर रहा फ्रेंचाइजीज की तरफ से खेलूंगा। मैं जो है वो एमसीएल खेलूंगा और मेरे मुल्क को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, T20 में, टेस्ट में, ओडीआई में, मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को, मैं अपनी टीम को अवेलेबल होऊंगा और जरूर होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए जो है वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना जो है वो सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट है। पैसे और बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी जो चीज है वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना है। और किसी भी प्लेयर के लिए अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने से बड़ा एजाज जो है वो कोई नहीं हो सकता। और खासकर आगे वर्ल्ड कप है तो मैं अपने मुल्क के लिए, इंग्लैंड के लिए जो है वो वर्ल्ड कप में भी खेलना चाहता हूं। और मेरी अगर टीम मुझे मौका देती है, मुझे अगर मौका दिया जाता है तो मैं जो है वो जरूर इंग्लैंड की टीम की तरफ से खेलूंगा। और उनका एक और भी कहना था कि मैं हमेशा उस टाइम जो है वो लीग्स में पार्टिसिपेट करूंगा जब वो लीग जो है वो इंग्लैंड की नेशनल ड्यूटी जो मेरी होगी उसके साथ वो आपस में जो है वो आगे पीछे होंगी, मतलब कि दोनों एक टाइम पे नहीं हो रही। अगर कोई भी लीग जो है वो जब मेरी इंटरनेशनल ड्यूटी है, जब मेरी मुल्क को मेरी जरूरत है और उस वक्त जो कोई भी जो है वो फ्रेंचाइज लीग हो रही है तो मैं उस फ्रेंचाइज लीग में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मैं पैसे के पीछे नहीं भागूंगा, मैं अपने मुल्क के लिए जो है वो खेलूंगा। और मुल्क के लिए खेलना जो है वो हर एक बंदे के लिए प्राउडेस्ट मोमेंट है और मैं इंग्लैंड को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। तो ये बीसीसीआई और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जिनने ऑफर की है या करनी थी, तो जब तक, क्योंकि जब तक कोई बात जो है वो 100% श्योर नहीं होती, मेरे सामने तो कम से कम नहीं ऐसी चीजें आई, तो जब तक कोई 100% चीज श्योर नहीं हो जाती तो मैं वो नहीं कह सकता कि उनको ऐसी ऑफर किए गए कि मुल्क के साथ धोखा करो या फलाना या ढिमकाना। तो उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा कि जो लोग ये सोच रहे थे कि इंग्लैंड के प्लेयर या किसी भी मुल्क के प्लेयर जो है वो पैसे की खातिर अपने मुल्क को धोखा देंगे और आईपीएल की खरीद कर फ्रेंचाइजीज के लिए खेलेंगे। और दूसरा, उसको सिर्फ वही कबूल कर सकता है कि जिसकी जो है जिसको नेशनल टीम में मौका नहीं मिलता और वो जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। और उसके वैसे प्लेयर्स के लिए आईपीएल की फ्रेंचाइजी जो है वो इतना पैसा खर्च भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये तो वैसे फ्रीलांसर्स हैं, इनको तो वैसे अपना मुल्क नहीं खिलाता, तो हमें ये क्या फायदा देंगे। तो ओवरऑल जो है जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से सोचा जा रहा था कि हम पैसा दे फेंक और तमाशा देखने वाली काम करेंगे और पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स को खरीदेंगे, जेसन राय ने तो कम से कम उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया। अब आगे कौन से और प्लेयर जो है वो इनकी औकात दिखाते हैं कि पैसा हर चीज नहीं है, अपने मुल्क की डिग्निटी, इज्जत जो है वो, शोहरत जो है वो सबसे अहम है। वो और कौन कौन से प्लेयर ये दिखाते हैं वो अभी वक्त आएगा तो पता चलेगा। बहरहाल स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।